साधु बिल्कुल वृक्ष की तरह से होता है, जैसे एक वृक्ष का सब कुछ दूसरों के लिए, गोंद छल छाया बलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद, उसका काष्ठ, उसकी जड़ें भूस्खलन को रोकने के लिए अथवा सीधे सीधे मूल की ओर जाने के लिए। वृक्षों की जड़ें अपने मूल की ओर जाती हैं, सागर की ओर जाती हैं, उससे प्राणवायु पवन, उससे पर्जन्यों का और बादलों का आगमन होता है, उसकी आर्द्रता से, उससे समिधा। एक पेड़ क्या नहीं देता है। दस पुत्र समा कन्या, शतपुत्र समो तरु, एक जगह आता है। 10 बेटों के बराबर एक बेटी है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी बताई गई है और 100 बेटों के बराबर एक पेड़ बताया है। ये साधु पेड़ जैसा होता है, परमार्थ के लिए, परोपकार का भाव, सबके साथ, सबको साथ लेकर वो वहां गुफा में है, बद्रिकाश्रम में। यद्यपि ये श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है, तब पुराण तो उन्होंने ही रचे हैं, पुराण पुरुष ने। इसलिए प्रणाम में वो अकेले नहीं है, वयम नमः। ये हमारी संस्कृति का सौंदर्य है। यहां अकेले अपने लिए कुछ नहीं है, यहां की प्रार्थनाओं में सबके कल्याण की कामना है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमारी प्रार्थनाएं केवल अपने हित, अपने मांगल्य मोद, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने केवल सुख सम्मान स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए नहीं, केवल अपनी हित सिद्धि के लिए नहीं, केवल अपनी कामना और वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, केवल अपनी लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में केवल अपने लिए नहीं, अन्यों के लिए भी, सबके लिए। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वभूत हिते रतः अथवा आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमारी इस प्रकार की भावनाएं जो भागवत के आरंभ में प्रणाम के समय महर्षि वेदव्यास में दिखाई देती है। भगवान को प्रणाम, भगवान माने ये सब विश्वम, ये पूरा, ये विश्व वही है। पर अज्ञान से हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं और स्वयं को भी नहीं जान पा रहे हैं। हमारी सारी व्याधियों का मूल हमारा अज्ञान ही है। अज्ञानी समस्त दुखों की जननी है, उसकी जड़ है। जितने भी जीवन में दुख हैं अथवा तो जो भ्रम भय है, अनेक संशय हैं, हमारी जो पूर्वाग्रहों के कारण हमारी जो मनोदशा में एक निरंतर क्लेश बने रहते हैं, जो अभिनिवेश है, खो जाने का डर, ये सब अज्ञानता के कारण है। मेरा खो न जाए मान सम्मान, मेरा स्वास्थ्य, मेरी चर्चाएं कम न हो जाएं, मेरे परचम फैलते रहें, मैं शिखरस्थ रहूं, शीर्षस्थ रहूं। ये जो एक डर है कि कहीं नीचे तो नहीं आ जाएंगे, ये अभिनिवेश, शरीर चला तो नहीं जाएगा, सौंदर्य, ये मेरी आभा प्रभा, ये दीप्ति नवलता, ये मेरे आकर्षण खो तो नहीं जाएंगे, सब बना रहेगा ना, कुछ प्रतिकूल तो नहीं हो जाएगा, कोई और तो आगे नहीं आ जाएगा ना। अभी तो हमारी चर्चाएं फिर किन्हीं की और की तो नहीं होंगी, उनके पास अधिक संग्रह संचय, अधिक उनका आदर, वे अधिक प्रतिष्ठित तो नहीं हो जाएंगे।
वे और ऊंचे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं जाऊंगा। बहुत से भय, बहुत से भ्रम, इनके कारण मुझे दुख तो नहीं होगा। ये अनुकूलताएं बनी कैसे रहें? तो अनुकूलताओं का संचय करते रहें, प्रतिकूलताएं पास ना आए उनका कैसे परिहार करें। ये जो द्वयी है, ये जो द्वैत है, ये उसको परिभाषित किया जा रहा है, द्वैत को। फिर ज्ञान के बाद कोई चीज कुछ खोएगा ही नहीं, सब पास है। जो प्राप्त है उसका अनुभव होगा। ज्ञान में तो है ही, उसका फिर अनुभव होना है। इसलिए भगवान से ये मत बोलो कि वो कृपा करें, हे भगवान मुझ पे कृपा करो, ये मत कहिए। भगवान से कहो, हे प्रभु आपकी कृपा का मुझे अनुभव हो जाए, आपकी कृपा तो मुझ पर है ही।